दोस्तों बड़ी खबर, 50 रूसी फौजी हलाक, 4 टैंक तबाह, यूक्रेन का जवाबी वार, रूस पर मिसाइल चला दिए। यूक्रेन रूस के लिए गले की हड्डी बन गया, रूस को लेने के देने पड़ गए। यूक्रेनी फौज ने रूस को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। रूसी सदर के ऐलान जंग के बाद यूक्रेन ने भी रूस पर हमले शुरू कर दिए। जंग में शिद्दत आ गई, मगरबी ताकतें रूस के खिलाफ एक हो गई। रूसी फौज ने भी इजाफी नफरी मांग ली। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में मार्शल नाफिज करते ही अहम ऐलान कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफा यूरोप में मुकम्मल जंग शुरू। रूसी जंगी तैयारों की यूक्रेन के अहम शहरों पर फिजाई हमले की तैयारी उरूज पर पहुंच गई। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 का बाकायदा आगाज हो गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अब तक रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों में अपनी फौज तैनात कर दी है, और यूक्रेन की जानब से जवाबी हमले में अब तक रूस के कितने फौजी मारे गए हैं और कितने टैंक्स मुकम्मल तबाह हो गए हैं। दोस्तों पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त रूस में हैं, और इनके दौरे का वाहिद मकसद यूक्रेन और रूस में सालसी का किरदार अदा करके जंग को रोकने का था। मगर अब रूसी सदर ने यूक्रेन पर मुकम्मल फौजी हमले का हुक्मनामा फौज को दे दिया है, जिसकी वजह से मामलात इंतहाई संगीन और हालात मुकम्मल तौर पर अबतर हो गए हैं। दोस्तों इंसानी तारीख तो जंगों की कहानियों से भरी पड़ी है, मगर पिछले 80 साल में पहली दफा मगरबी ताकतें आपस में उलझ पड़ी हैं, और इंसानी हकूक की अलमदारी करने वाले रूस और अमेरिका ही एक दूसरे के इंसानों को मारने की कोशिश में बाजी ले जाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पहली किस्त हमारे सामने आ गई है। और जंगी अमूर के पंडितों के मुताबिक दुनिया में बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी जंग अजीम का आगाज हो गया। इस जंग अजीम में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ नेटो के 40 ममालिक हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चाइना, शुमाली कोरिया और तीसरा दुनिया के चंद ममालिक शामिल हैं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक रूस के मुंह की खानी पड़ गई, क्योंकि यूक्रेन के जवाबी हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चंद घंटे पहले रूसी सदर ने अपनी पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाया था, जिसके तहत रूसी सदर अपनी फौज को मुल्क से बाहर कहीं भी भेज सकते हैं, और इस बिल की हिमायत में 153 वोट पड़े थे, जबकि किसी एक सेनेटर ने भी इस बिल की मुखालफत नहीं की थी। इस बिल के पास होते ही रूसी सदर ने अपनी कौम के सामने खिताब किया था, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया था कि रूस मशरकी यूक्रेन के वो इलाके जो यूक्रेन से आज़ादी चाहते हैं, वहां पर रूस इन अलहदगी पसंदों की मदद के लिए अपनी फौज भेजने जा रही है। और इस ऐलान को ही यूक्रेन के सदर ने ऐलान जंग भी करार दिया था, और आज सुबह सवेरे ही रूस के जंगी जहाज यूक्रेन के शहरों पर गोले बरसाने के लिए रवाना भी कर दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद कैफ, खरकैफ, डनबास और ब्लैक सी पोर्ट समेत यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक की जानब से रूसी हमले की मजम्मत की गई है, जबकि यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ भी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। रूस की वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन की मुसल्लह फौज को निशाना बनाया जा रहा है, ताहम शहरों, आर्टिलरी और मिसाइल हमले नहीं किए जा रहे। दरअसल यूक्रेन की फौज के मुसल्लह अफवाज ने कहा कि इसने मुल्क पर रूसी हमले को रोकते हुए 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेन की अफवाज के जारी करदा बयान में कहा गया है कि पुरसकून रहें और यूक्रेन के मुहाफिजों पर यकीन रखें। ताहम रूस की वज़ारत दिफा ने इस बात की तरदीद की कि इस जंगी तैयारा मार गिराया गया, और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा कोलंबिया ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और वह शहरों को हथियारों से निशाना बना रहा है। इन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि यह जंग एक जहरियत है, यूक्रेन अपना दिफा करेगा और फतह हासिल करेगा। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और इसे जरूर रोकना चाहिए। अब अमल करने का वक्त है। धमाकों ने मशरकी यूक्रेनी शहर डोनेट्स्क को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद सिविलियन तैयारों को खबरदार कर दिया गया। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत के मरकजी हवाई अड्डे के करीब गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी, तहम रूस के फौजी कार्रवाई का दायराकार फौरी तौर पर वाज़े नहीं हो सका। खबर रसाई इदारे AFP के सहाफ़ियों ने बहर असवद के बंदरगाही शहर उड़ीसा में भी धमाकों की आवाज़ सुनी है। रूसी सरहद से 35 किलोमीटर जनूब में वाक़ एक बड़े शहर खारकीव में धमाके सुने गए। AFP के सहाफ़ियों ने बताया कि क्रामाटोर्स्क में 4 जोरदार धमाके हुए, जो कि मशरक़ी जंगी जोन के लिए यूक्रेन हुकूमत के मौसर इलाके की हैसियत रखता है। धमाकों की मज़ीद आवाज़ें मशरक़ी बंदरगाही शहर मारियोपोल में सुनी गई।
रूस तवील अरसे से इस बात की तरदीद कर रहा था कि इसका अपने पड़ोसी मुल्क की सरहद के करीब दसियों हजार फौजी जमा करने के बावजूद हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जन्म से यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद व्लादी ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम के जरिए मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इन्होंने मजीद बताया कि इनकी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से फोन पर बात भी हुई है। व्लादिमीर पुतिन की जानब से ये ऐलान क्रेमलिन के उस बयान के बाद आया जिसके मुताबिक मशरकी यूक्रेन में बागी रहनुमाओं ने मॉस्को से कैफ के खिलाफ फौजी मदद की दरख्वास्त की है। इसके जवाब में यूक्रेन के सदर व्लादी ज़ेलेंस्की ने रात के रूसियों से यूरोप में बड़ी जंग की हिमायत न करने की जज्बाती अपील की। रूसी जुबान में बात करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के लोगों से यूक्रेन के बारे में झूठ बोला जा रहा है और जंग होने का इम्कान भी आप पर मुनहसर है। इन्होंने लोगों को ये जंग कौन रोक सकता है, मुझे यकीन है ये लोग आप में से ही हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन्होंने पुतिन को फोन करने की कोशिश की लेकिन वहां कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी थी। इन्होंने मजीद कहा कि मॉस्को ने अब यूक्रेन के सादों के करीब 2 लाख फौजी जमा कर दिए हैं। खबर रसाई इदारे AFP के सहाफियों ने बहर असवद के बंदरगाही शहर उड़ीसा में भी धमाकों की आवाज सुनी है। रूसी सरहद से 35 किलोमीटर जनूब में वाक़े एक बड़े शहर खारकीव में धमाके सुने गए। AFP के सहाफियों ने बताया कि क्रामाटोर्स्क में 4 जोरदार धमाके हुए जो कि मशरक़ी जंगी जोन के लिए यूक्रेन हुकूमत के मौसर इलाके की हैसियत रखता है। धमाकों की मज़ीद आवाज़ें मशरक़ी बंदरगाही शहर मारियोपोल में सुनी गई। रूस तवील अरसे से इस बात की तरदीद कर रहा था कि इसका अपने पड़ोसी मुल्क की सरहद के करीब दसियों हजार फौजी जमा करने के बावजूद हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जन्म से यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद व्लादी ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम के जरिए मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इन्होंने मजीद बताया कि इनकी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से फोन पर बात भी हुई है। व्लादिमीर पुतिन की जानब से ये ऐलान क्रेमलिन के उस बयान के बाद आया जिसके मुताबिक मशरकी यूक्रेन में बागी रहनुमाओं ने मॉस्को से कैफ के खिलाफ फौजी मदद की दरख्वास्त की है। इसके जवाब में यूक्रेन के सदर व्लादी ज़ेलेंस्की ने रात के रूसियों से यूरोप में बड़ी जंग की हिमायत न करने की जज्बाती अपील की। रूसी जुबान में बात करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के लोगों से यूक्रेन के बारे में झूठ बोला जा रहा है और जंग होने का इम्कान भी आप पर मुनहसर है। इन्होंने लोगों को ये जंग कौन रोक सकता है, मुझे यकीन है ये लोग आप में से ही हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन्होंने पुतिन को फोन करने की कोशिश की लेकिन वहां कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी थी। इन्होंने मजीद कहा कि मॉस्को ने अब यूक्रेन के सादों के करीब 2 लाख फौजी जमा कर दिए हैं।